नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर से आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, यह लेक्चर हम सीधा इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से करा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, 1 फरवरी 1884 ईस्वी में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ। दोस्तों, आपने साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। दोस्तों, उसके बाद 1888 ईस्वी में यह टेलीग्राफ एम्प्लॉय के लिए भी स्टार्ट किया गया। 1894 ईस्वी में इस पीएलआई को फीमेल एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया गया। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यह किस कमेटी के अंडर बनी थी। उस टाइम डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल, इंडिया पोस्ट का डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर है मिस्टर FR होग। उस समय डायरेक्टर जनरल थे। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। FR होग। दोस्तों, यह कौन कौन करा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी सरकारी एम्प्लॉई इस पॉलिसी को ले सकता है। कोई पैरामिलिट्री, आर्मी, एजुकेशन स्टूडेंट, लोकल बॉडीज़, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉई। दोस्तों, 1-2 महीने पहले नया अपडेट आया था कि जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वह भी पीएलआई को ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हमने जान लिया कि पीएलआई कब स्टार्ट हुई, उस टाइम डायरेक्टर जनरल कौन थे और कौन कौन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके टाइप के बारे में। अगर आपके पास यह क्वेश्चन आ जाए कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप हैं, तो आपने 6 टाइप हैं इसके, तो 6 पे आंसर लगा देना है। उसके बाद कौन कौन से टाइप हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, चिल्ड्रन पॉलिसी। दोस्तों, एक क्वेश्चन आ जाता है कि होल लाइफ इंश्योरेंस को हिंदी नेम क्या है। तो उसका हिंदी नेम है सुरक्षा। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस का हिंदी नेम क्या है, सुविधा। एंडोमेंट इंश्योरेंस का क्या नाम है, संतोष। आपने याद करना है, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस है, तो एक तरह की आपकी सुरक्षा है, इसलिए आपने याद कर लेना है सुरक्षा। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस को सुविधा कहते हैं। एंडोमेंट और इंश्योरेंस जो ज़्यादातर हम करते हैं अपने पोस्टल, जब भी हम बीओ में, एमटीएस में, जो भी हम ज़्यादातर इंश्योरेंस करते हैं लोगों की, वो एंडोमेंट इंश्योरेंस ही करते हैं। 4th है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हिंदी नेम है जुगल सुरक्षा। और एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस सुमंगल। चिल्ड्रन पॉलिसी को हिंदी नेम है बाल बीमा, बाल जीवन बीमा। दोस्तों, एक एक बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले होल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, ये क्या होता है कि हम एक पॉलिसी करा लेते हैं जिसमें हमने एक मंथली, ईयरली या क्वार्टरली पे करना होता है प्रीमियम। और दोस्तों, ये हम 80 साल तक इसकी मैच्योरिटी होती है। या अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके लीगल हायर को इसके पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, इसमें मिनिमम एज कितनी है, 19। मैक्सिमम एज है 55। 19 से 55 साल तक के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। दोस्तों,
मिनिमम सम अस्योर्ड 20,000 है, मैक्सिमम है 50 लाख। आप मिनिमम अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम एश्योरेंस कितने की होती है तो 20,000 की, मैक्सिमम कितने की होती है 50 लाख की। लोन फैसिलिटी आपको 4 ईयर के बाद मिलती है और आप अपनी पॉलिसी को 3 ईयर के बाद सरेंडर करा सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर। अगर आप 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर देते हैं तो आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। दोस्तों आप 59 की ईयर की एज में इसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में। प्रीमियम पेइंग एज कैन बी ऑप्टेड 55, 58, 60 ईयर। आप 55, 58, 60 ईयर की एज तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, इस पर बोनस कितना मिलता है। तो दोस्तों 76 रुपये मिलते हैं इस पे 1,000 के सम अश्योर्ड पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह हमने होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हिंदी नेम है सुरक्षा, के बारे में जान लिया। दोस्तों इसके बाद है कन्वर्टिएबल होल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों कन्वर्टिएबल इसमें ऐसा है कि जैसे हम उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस में हम 80 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ता है और अगर हम आपकी डेथ हो जाती है तो लीगल हायर को पैसा मिल जाता है। इसमें दोस्तों सभी डिटेल सेम है कन्वर्टिएबल होल लाइफ इंश्योरेंस सुविधा में, पर इसमें दोस्तों अगर आपने 5 साल इसमें पूरे कर लिए तो आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में। यही मेन डिफरेंस है होल लाइफ इंश्योरेंस में और कन्वर्टिएबल होल लाइफ इंश्योरेंस में। आप देख सकते हैं ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द एडेड फीचर ऑफ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट टू एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। जब आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए पॉलिसी के तो आप इसको चेंज करा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में। सेम है 19 से 55 साल और आप मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर, सरेंडर ईयर आफ्टर 3 ईयर, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। अगर आप 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर देते हैं तो आप बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें भी बोनस है 76 रुपये 1,000 पर ईयर। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कराते तो आपको 76 बोनस मिलता रहेगा। अगर आप इसको 5 साल के बाद एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करा देते हैं तो आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस का ही बोनस मिलेगा जो हम आगे करेंगे। तीसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम ज़्यादातर बीओ में करते हैं, ज़्यादातर पॉलिसी इसी की होती है एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमने 35 साल की, 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की पॉलिसी तक एज तक मैच्योरिटी लेनी है। जैसे मान लो आपकी 25 साल की उम्र है, आप पॉलिसी कराना चाहते हैं तो आपसे आपका एजेंट या पोस्टल एम्प्लॉय पूछेगा कि आपने 35 साल की, 40 साल की, कितने साल इसको चलाना है, उस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी बनेगी। दोस्तों इसमें मिनिमम एज है 19 और मैक्सिमम 55 ईयर। मिनिमम सम अस्योर्ड 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर। दोस्तों पहले 2 किए थे हमने, होल लाइफ इंश्योरेंस और कन्वर्टिएबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हमें लोन फैसिलिटी 4 ईयर के बाद मिलती थी और इस एंडोमेंट इंश्योरेंस में जो लोन फैसिलिटी है 3 ईयर के बाद मिलती है। इसको आपने नोट कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। सरेंडर आप आफ्टर 3 ईयर कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर के से पहले सरेंडर कर देते हैं तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो बोनस है जो है 52 रुपीज़। पहले 2 में था 76, इसमें है 52। फोर्थ है हमारी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों इसमें ज्वाइंट जैसे 2 कपल हैं, अगर आप एक पीएलए के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी है,
तो वह अपने कपल के साथ इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें क्या क्या है, लाइफ कवर टू बोथ, आप इसमें दोनों की लाइफ कवर कर सकते हैं और सिंगल प्रीमियम के साथ। इसमें कितने की करा सकते हैं, मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। एज कितनी है इसमें, 21 से 45 साल तक। इसमें दोनों कपल की जो एज है 21 से लेके 45 ईयर के बीच बीच होनी चाहिए। मैक्सिमम एज ऑफ होल्डर पॉलिसी 45 ईयर, जो पॉलिसी होल्डर है मैक्सिमम एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दो पॉलिसी होती है, मिनिमम टर्म ऑफ पॉलिसी 5 ईयर, मैक्सिमम 20 ईयर। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर, सरेंडर आफ्टर 3 ईयर, नॉट एलिजिबल बॉन्स इफ सरेंडर पॉलिसी बिफोर 5 ईयर। अगर आप 5 साल से पहले पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो आप बॉन्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें बॉन्स कितना है दोस्तों, इसमें भी 52 रुपीज़ ही बॉन्स है। दोस्तों इस तरह हमने ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हिंदी नेम है जुगल सुरक्षा, के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस सुमंगल के बारे में। दोस्तों एक यह है मनी बैक पॉलिसी, जिसमें दोस्तों आप मनी बैक, आपको कई कस्टमर कहते हैं कि हमें कुछ साल के बाद पैसा चाहिए, कुछ साल के बाद फिर पैसा चाहिए। ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम आप 50 लाख का बीमा करा सकते हैं। जो कहता है कि मुझे पीरियोडिकल रिटर्न मिलनी चाहिए, कि 5 साल मुझे पैसा मिलना चाहिए, 10 साल के बाद पैसा मिलना चाहिए। जैसे आप 20 साल की पॉलिसी करा लेते हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे 5 साल बाद भी पैसा मिले और 10 साल भी बाद पैसा मिले। ऐसी रिटर्न को हम कहते हैं एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस सुमंगल। इसमें क्या है, पॉलिसी टर्म होती है 15 ईयर 20 ईयर। दो पॉलिसी होती है इसमें, 15 ईयर और 20 ईयर। इसमें मिनिमम एज कितनी है, 19 ईयर। मैक्सिमम एज ऑफ 40 ईयर फॉर 20 ईयर पॉलिसी। अगर आप 20 साल की पॉलिसी कराती हैं तो मैक्सिमम एज है 40 ईयर। 40 साल मैक्सिमम एज है 20 साल की पॉलिसी में। अगर आप 45 साल अगर आप 15 साल वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज है 45 ईयर। आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, मैक्सिमम एज 19 ईयर, मिनिमम एज 19 ईयर, मैक्सिमम एज एट द एंट्री 40 ईयर फॉर 20 ईयर पॉलिसी, 45 ईयर फॉर 15 ईयर पॉलिसी। अगर आप दोस्तों इसमें दो पॉलिसी होती है, 15 ईयर और 20 ईयर। अगर आप 15 साल की पॉलिसी कराना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज कितनी है, 45 साल। अगर 20 साल की पॉलिसी कराना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज है 40 साल। अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20% जो इसका आपका बनता है इंटरेस्ट या आपको बोनस जो मिलता है, 20% आपको 6 ईयर के बाद मिल जाएगा और 20% 9 ईयर के बाद मिल जाएगा और 12 ईयर के बाद मिल जाएगा। 20% आपको 6 साल, 9 साल, 12 साल के बाद मिलेगा और 40% जो रह जाएगा आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। 20 ईयर पॉलिसी में 20% आपको 20 अगर आप 20 ईयर पॉलिसी लेते हैं तो 20% आपको 8 साल बाद मिल जाएगा, फिर 12 साल बाद मिल जाएगा 20%, 16 ईयर बाद मिल जाएगा 20%, और बाकी जो 40% बचेगा आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 48 रुपये। इसमें 48 रुपये आपको बोनस मिलता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन पॉलिसी बाल बीमा योजना। दोस्तों जो भी PLI पॉलिसी होल्डर है वो अपने बच्चों का भी बीमा करा सकता है, जिसको कहते हैं बाल बीमा, जीवन बीमा। इस स्कीम को आप मैक्सिमम अपने 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों बच्चों की उम्र 5 से लेके 20 साल के बीच होनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख है। जो पॉलिसी होल्डर है, जिन बच्चों की आप कराना चाहते हैं, जो पॉलिसी होल्डर होगा उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर। नो प्रीमियम पेड इफ
अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कोई भी प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉलिसी में। इसमें लोन नहीं दिया जाता, पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते। और दोस्तों इसमें सम एश्योर्ड है 52 रुपीज़, 1000 के पीछे 52 रुपीज़ है। दोस्तों बाल बीमा जीवन, जिसको चिल्ड्रन पॉलिसी कहते हैं, इसमें आप 2 बच्चों की पॉलिसी ले सकते हैं। बच्चों की उम्र 5 से लेकर 20 साल के बीच होनी चाहिए। आप मैक्सिमम 3 लाख का बीमा करा सकते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना। इसमें आप लोन फैसिलिटी नहीं है, इसमें आप सरेंडर नहीं कर सकते पॉलिसी को। और दोस्तों इसमें बोनस है 52 रुपीज़ 1000 रुपये के पीछे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अगली वीडियो में हम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कवर करेंगे। धन्यवाद।